अलीगढ़ में नहीं आ रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। अब तो सुधर जाना, अब तो कभी इसकी बुराई मत करना। यूनिवर्सिटी के हर उस आदमी से माफ़ी मांगे जो उनकी भाषाओं से, उनकी बोल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चाहने वालों को तकलीफ पहुंची थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका वेलकम करना चाहिए और हम लोग वेलकम करते हैं। और हमें उम्मीद है पूरी कि जो बरसों से लोग माइनॉरिटी का इंतज़ार कर रहे थे कैरेक्टर का, वो इंशाल्लाह 22 को हमें गिफ्ट में मिलेगा। 100% मुझे ये यकीन है। उन्होंने BHU की ज़रूरत पूरी करी है, तो मैं समझता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी ज़रूरत को पूरी करके अपना एक नया इतिहास लिखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबाए से सैयद के गेट पे आकर माथा टेक लूँ। मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, पूर्व विधायक हाजी जमरुल्लाह साहब, जो अलीगढ़ कोल से और शहर से दोनों विधायक रह चुके हैं। अभी अलीगढ़ में एक त्यौहार है, 100 साल बेमिसाल, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी के 22 दिसंबर को एक प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर, और किसी एक पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, और इस वजह से भी आसपास में और पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ जाती हैं। तो हमारे साथ अलीगढ़ के मशहूर और लोगों के बीच चर्चित विधायक हाजी जमरुल्लाह साहब, पूर्व विधायक, मौजूद हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। एक सवाल है कि 22 दिसंबर को प्रोग्राम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप किस नज़र से इसको देखते हैं? आपके मन में क्या विचार आता है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का अलीगढ़ आगमन पर, ख़ासतौर से AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आगमन पर उनका स्वागत करता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। जो बहुत पहले आने चाहिए था, आज आ रहे हैं, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। आज वाकई लगता है कि जैसे कि इतनी कीचड़ के अंदर, जो उनकी पार्टी में अंदर कीचड़ है, उसमें आज सही मानों में आज कमल खिला है। आज खिला कमल, और 22 तारीख को वो पूरा कमल खिलकर और सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास कमल वो हासिल करेगा। और 22 तारीख को पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी उनको। 22 तारीख को पूरी दुनिया ये देखेगी कि आखिर ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं, वही देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो दुनिया में जाते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। तो वाकई कि सबका साथ और सबका विकास या सबका विश्वास हासिल कर रहे हैं। अगर इन्होंने अपना 22 तारीख को विश्वास हासिल किया, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ पर, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि 22 तारीख का दिन इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है, खुशियों का दिन होगा। बड़ी बड़ी नियामत, जब कोई मेहमान आता है तो खाली हाथ नहीं आता, वो खाली हाथ नहीं आता मेहमान, वो कुछ ना कुछ तोहफे लेके आता है, और तोहफे लाने पर ही मोहब्बत बढ़ती है। तो देखना ये है कि वो तोहफ़ा कितना बड़ा होगा और कैसा होगा। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ शायद कि हो सकता है जो मुसलमान, गरीब मुसलमान, जो बरसों से ये डिमांड कर रहे हैं कि माइनॉरिटी कैरेक्टर AMU का कब बहाल होगा, वो मैं समझता हूँ वो दिन नज़दीक आ चुका है। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और मैं आपके ज़रिए भी कहना चाहता हूँ, तो 22 तारीख को दुनिया को बता दें कि सबका विश्वास हासिल कैसे किया जाता है, और माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल करके दुनिया को दिखा दें कि जो कोई नहीं कर पाया वो हमने किया। और BJP सरकार का जो पिछला वक्त गुजरा है, उसमें जो हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया है, वो 22 तारीख को इंशाल्लाह सारी शिकायतें पूरी हो जाएंगी। और बहुत बड़े बड़े तोहफे लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारी यूनिवर्सिटी फाइनेंसी उसको क्राइसिस को लड़ रही है, शायद 22 तारीख को वो भी हल हो जाएगी। हमारे मेडिकल कॉलेज को लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं मिली, वो उस दिन बाहर होगी। जैसे कि बिहार के अंदर किशनगंज में, मुर्शिदाबाद में ये ब्रांचेस खोली गई, लेकिन बिहार के अंदर आप जाके देखिए,
लोगों के पास यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी बिल्डिंग नहीं है, अपनी चेयर नहीं है, किताबें नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये बच्चों के साथ धोखा है। किशनगंज एमयू सेंटर का फंड रुका हुआ है, तो क्या आप मान के चलते हैं कि इस बार ये तोहफे में मिलने वाला है? 22 तारीख को मुझे 100% मुझे उम्मीद है ये 22 तारीख को ये फंड मिलेगा। और आप देखना आने वाले बच्चों को इसका भविष्य वहाँ तय होगा, वहाँ लोग तालीम हासिल करेंगे। और हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के नेता का स्वागत नहीं कर रहे। पार्टी के नेताओं की तो हालत इतनी बुरी है कि यहाँ के जो हमारे एमपी साहब हैं भाजपा के, उन्होंने और आरएसएस ने इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या नहीं कहा कि इसका नाम बदल देना चाहिए, इसकी चाल बदलनी चाहिए, इसका बुर्का उतार देना चाहिए, इसका पहनावा बदल देना चाहिए, इसकी शेरवानी पर पाबंदी लगा दी जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों से, अब तुम्हारे मुखिया हमारे अलीगढ़ में नहीं आ रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। अब तो सुधर जाना, अब तो कभी इसकी बुराई मत करना। और जिन लोगों का दिल दुखा है आपकी भाषाओं से, आपकी कारनामों से, मैं ये कहना चाहूँगा यूनिवर्सिटी के हर उस आदमी से माफ़ी मांगे जो उनकी भाषाओं से, उनकी बोल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चाहने वालों को तकलीफ़ पहुँची थी। आज उनसे माफ़ी मांगे, ये वक्त आ गया है, क्योंकि वरना फिर उनको इतिहास माफ़ नहीं करेगा कि तुम्हारे मुखिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और तुम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को गाली बक के नवाजते हो और ये कहना चाहते हो कि हम इसको तबाह बर्बाद कर देंगे। अपनी सोच बदलो। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम हासिल नहीं करता, हिंदुस्तान का बच्चा हासिल करता है तालीम। यहाँ पर बनाया जाता है, हिंदुस्तान का डॉक्टर बनाया जाता है, हिंदुस्तान का बहुत शानदार इंजीनियर बनाया जाता है, यहाँ पर हिंदुस्तान का यहाँ बहुत अच्छा वकील बनाया जाता है। यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान की नज़र से नहीं देखता। अगर देखना है भाईचारा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर देखें कि भाईचारा होता क्या है। एक ही थाली में रहीम खाना खाता है और उसी में ही राम रहीम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। भाईचारे का कोई दूर दूर तक ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में मिलती है। हिंदुस्तान सर सैयद अहमद खान की ही आइडियोलॉजी से आगे बढ़ सकता है। हिंदुस्तान भाईचारे की आइडियोलॉजी पे ही चल के आगे बढ़ सकता है। और जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, ये ऐसे है हिंदुस्तान जैसे मेरा और आपका जिस्म, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है या ईसाई है, इसमें से किसी को भी अगर तकलीफ़ हो गई तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में रहेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका वेलकम करना चाहिए और हम लोग वेलकम करते हैं। और हमें उम्मीद है पूरी कि जो बरसों से लोग माइनॉरिटी का इंतज़ार कर रहे थे कैरेक्टर का, वो इंशाल्लाह 22 को हमें गिफ्ट में मिलेगा। इस देश के प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बहुत कुछ दे के जाएंगे और एक नया इतिहास लिखा जाएगा 22 तारीख को। सबकी नज़र टीवी पर होगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या क्या तोहफे लेकर आए हैं। 100% मुझे ये यकीन है उन्होंने BHU की ज़रूरत पूरी करी है, तो मैं समझता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी ज़रूरत को पूरी करके अपना एक नया इतिहास लिखेंगे। और हम 22 तारीख का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। लेकिन उन लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा जो हमारे ख़ास तौर से मैं अपने अलीगढ़ के सांसद से कहना चाहूँगा कि अब जाके कहाँ भाषण दोगे। अब तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबाए सर सैयद के गेट पे आकर माथा टेक लो और माफ़ी मांग लो, ताकि जनता माफ़ कर दे, लड़के माफ़ कर दें आपको। और ज़िंदगी में अब ऐसा भाषण मत देना जो तुम्हें और हमें तकलीफ़ पहुंचाए, क्योंकि हम सब लोग एक ही हैं। हम नहीं चाहते हम किसी का दिल दुखाएं या आप हमारा दिल दुखाएं। आइए हम सब लोग मिलकर एक नया इतिहास लिखते हैं। आपकी माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप बड़े हो जाएंगे। लेकिन एक संदेश चला जाएगा कि आपकी माफ़ी मांगने से कि आप इस देश के लोगों से माफ़ी मांगकर ये साबित कर देंगे कि नहीं, माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है और उससे बड़ा होता है माफ़ करने वाला। तो इंशाल्लाह हम उनको माफ़ भी करेंगे।
आपसे जो एक सवाल है कि जो 22 दिसंबर को नरेंद्र मोदी आएंगे, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए भी गर्व की बात है। जिस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया आंदोलन से, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर बड़े बड़े लीडर तक आए उसमें, और उस यूनिवर्सिटी के 100 साल, जो फिर अगला 100 साल में कोई प्रोग्राम होगा तो इस पर उनको आने का मौका मिल रहा है। और वो तीसरे प्रधानमंत्री हैं, और हर प्रधानमंत्री ने इस तरह के मौके पर कुछ ना कुछ दिया है। तो आप थोड़े शब्दों में बताएं कि ऐसी कौन सी ज़रूरत है कि जो यूनिवर्सिटी को देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। देखिए, सबसे पहले तो हमारी यूनिवर्सिटियों को, ख़ास तौर से एमयू को, फाइनेंस की ज़रूरत है। फाइनेंस से बहुत बड़ी समस्याएं हल हो रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जितने भी सेंटर खोले हैं वो आज फाइनेंस क्राइसिस से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी, ख़ास तौर से मैं आपको एक मिसाल दे दूं, जैसे कि हर के किशनगंज एमयू सेंटर है, वो बहुत बुरी तरह फाइनेंस की पोजीशन से गुजर रहा है। बहुत बुरी तरह वहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है पैसे की, और पैसा ना होने की वजह से बहुत सी परेशानियों से वो सेंटर जूझ रहा है। उसको पैसा देने की सख्त ज़रूरत है। सरकार ने एक मरतबा दिया था, उसके बाद में सरकार बदल गई, और अभी तक हमारी बीजेपी की सरकार ने उधर मुँह रुख नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि 22 तारीख के बाद में बिहार में जो किशनगंज सेंटर है उसको पैसा मिलेगा और वहाँ की ज़रूरत पूरी होगी, और बच्चों, जो हमारे तालिब इल्म हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो पढ़कर आगे बढ़ेंगे और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। वहाँ पर बच्चे पढ़ने वाले बहुत हैं। अगर वहाँ की अगर सही तरह से वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी किशनगंज में, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वहाँ के बच्चों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, वो पूरे दुनिया में जाकर हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। स्वागत है, हम लोग उनका स्वागत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारा माइनॉरिटी कैरेक्टर भी बहाल करके जाएंगे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इतना दे के जाएंगे, क्योंकि 100 साल में ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे। 100 साल में तीसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिल रहा है। आने वाले 100 साल तक ये इतिहास लिख के जाएंगे कि आने वाला 100 साल जो होगा, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा तो पहले ये सोचेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या दिया है, पहले वो लिस्ट लेकर आओ, फिर हम जब जाएंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ये बड़ा इम्तहान है मोदी जी के लिए, तो बड़ा दिल करके आएँ और दुनिया को बता दें कि सबका साथ सबका विकास तो हमने किया है, लेकिन आज सबका विश्वास भी हम जीत के जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, और प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए तो बहुत ही बड़ा मौका है, बहुत ही बड़ा मौका है कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने दुनिया के अंदर, आज हमारा इसकी दुनिया के अंदर गूंज है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने सबका विश्वास हासिल किया था, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने सब ने उनका विश्वास हासिल किया। 22 तारीख को ये इंशाल्लाह ये साबित होगा कि सर सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी ही पर चलकर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पीएम साहब ने बहुत सोच समझ के आने का फैसला किया है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कभी हिंदू और मुस्लिम का तो सवाल आया ही नहीं। यहाँ देखिए आप, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे साहब लोग निकले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके निकले, और बड़े बड़े लोग दिए हैं दुनिया में जो काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि 22 तारीख को बहुत बड़ा दिन है, और हम लोग इसको त्योहार के नाते ही मनाएंगे अगर हमारे सोच के मुताबिक चांद दिखता है तो इंशाल्लाह। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आए, आपने पूछा, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ हम कामना करते हैं कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, और 22 दिसंबर को लेकर विरोधी और पक्ष सारे लोगों की आंख टिकी हुई है, और पक्ष विपक्ष सब चाहते हैं कि वो आएँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर दें, और एमयू किशनगंज सेंटर जो क्राइसिस में है और भी जो सेंटर हैं उस क्राइसिस को पूरा करें, ताकि वहाँ के विद्यार्थी पढ़ लिख कर देश में नाम रोशन करें। ये सब थे पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह साहब के। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।